गांव के बाहर एक सुंदर हरी भरी बगिया थी, जहां एक बड़ी सी पीपल की छाया में गौरी नाम की एक गाय रहती थी। गौरी सफेद रंग की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में असीम ममता झलकती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव उसे मोनू नाम के एक छोटे से बच्चे से था। मोनू करीब 8 साल का था और उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर गौरी से। मोनू हर सुबह स्कूल जाने से पहले गौरी के पास जाता, उसे हरी घास खिलाता और उसकी पीठ सहलाता। गौरी भी मोनू को देखते ही खुश हो जाती और अपनी पूंछ हिलाने लगती। गांव के बाकी बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन मोनू का ज्यादातर समय गौरी के साथ ही बीतता। जब वह उसके पास बैठता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह उसकी बातें समझ रही हो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। एक दिन मोनू आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। खेलते खेलते उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके घुटने से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। गौरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। जैसे ही उसने मोनू को रोते हुए देखा, वह बेचैन हो उठी। बिना समय गंवाए उसने अपने खूंटे की रस्सी तोड़ दी और धीरे धीरे मोनू के पास आई। उसने अपनी नर्म जीभ से मोनू के आंसू पोंछे और प्यार से अपनी नाक उसके हाथ पर रख दी। मोनू को तुरंत एहसास हो गया कि गौरी उसकी चिंता कर रही है। गौरी ने मोनू को धीरे धीरे सहारा देकर उठाया और अपनी पीठ उसकी तरफ झुका दी, जैसे वह चाहती हो कि मोनू उस पर बैठ जाए। मोनू समझ गया कि गौरी उसे घर तक पहुंचाना चाहती है। उसने धीरे धीरे उसका गला पकड़ा और उसके साथ चलने लगा। जब वे घर पहुंचे तो मोनू की मां ने देखा कि उसका घुटना बुरी तरह घायल हो गया था। वह घबरा गईं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गौरी ने उसकी मदद की तो उन्होंने गौरी को प्यार से सहलाया और कहा, तुम सिर्फ गाय नहीं हो गौरी, तुम तो हमारी परिवार की सदस्य हो। मोनू को अपनी सबसे प्यारी दोस्त पर बहुत गर्व हुआ और मन ही मन ठान लिया कि वह भी हमेशा उसकी देखभाल करेगा। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। लगातार 2 दिनों तक तेज बारिश होने से गांव के कई हिस्सों में पानी भर गया। खेतों में बाढ़ जैसे हालात हो गए और गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। मोनू का घर ऊंचाई पर था, इसलिए वहां ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन गौरी जिस बाड़े में बंधी थी वहां पानी धीरे धीरे भरने लगा। गौरी घबराई हुई थी, लेकिन उसकी रस्सी बंधी थी, इसलिए वह बाहर नहीं आ पा रही थी। जब मोनू ने देखा कि पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका है और वह डर के मारे जोर जोर से रंभा रही है, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, हमें गौरी को बचाना होगा, वह पानी में फंस गई है। पापा पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन मोनू की आंखों में गौरी के लिए चिंता देखकर वे मान गए। दोनों ने मिलकर एक लंबी रस्सी ली और पानी में उतर गए। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया था, लेकिन मोनू पीछे नहीं हटा। जैसे ही वे गौरी के पास पहुंचे, मोनू ने उसकी रस्सी खोली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गौरी समझ गई कि अब वह सुरक्षित है। पापा और मोनू ने मिलकर उसे बाड़े से बाहर निकाला और एक ऊंची जगह ले गए, जहां वह सुरक्षित थी। गौरी मोनू के पास आई और अपनी नाक को उसके चेहरे से सटाने लगी, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। मोनू मुस्कुरा दिया और बोला, गौरी, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैंने तुम्हारी मदद की। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने मोनू की बहादुरी की सराहना की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, सच्ची दोस्ती कैसी होती है। इंसान और जानवर का रिश्ता भी उतना ही अनमोल हो सकता है जितना 2 इंसानों का। अब मोनू और गौरी की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई थी। मोनू हर रोज उसके पास बैठता, उससे बातें करता और उसे प्यार से सहलाता। गौरी भी मोनू को देखते ही खुश हो जाती और अपनी पूंछ हिलाने लगती। गांव के बाकी बच्चे भी अब गौरी को बहुत प्यार करने लगे थे। कुछ सालों बाद जब मोनू बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया, तब भी वह गौरी को कभी नहीं भूला। छुट्टियों में जब भी वह गांव आता तो सबसे पहले गौरी के पास जाता, और गौरी, वह मोनू की आहट पहचान कर ही खुशी से रंभाने लगती, जैसे कह रही हो, मेरा दोस्त वापस आ गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती केवल इंसानों के बीच ही नहीं, बल्कि इंसान और जानवरों के बीच भी हो सकती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे कोई भी हों। दया, प्रेम और आपसी सहयोग से ही दुनिया एक सुंदर स्थान बन सकती है।